ठीक है। पीपीटी में एग्जैक्टली क्या है? ठीक है। सो सिंपल अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दैट इज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एसटीपी जिसको हम लोग कहते हैं। अब एसटीपी की अगर हम बात करते हैं तो एसटीपी एग्जैक्टली है क्या? एसटीपी, जैसे एसटीपी पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक सिनारियो में लेके चलूँ कि सिनारियो एग्जैक्टली है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें, सोचिए हमारे पास में कुछ इस तरीके से सिनारियो है। जैसे हमने यहाँ पर एक स्विच ले लिया है, और दूसरा स्विच ले लिया है, तीसरा स्विच ले लिया, तीन स्विचेस हमारे पास में, तीनों में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो लगे हुए हैं एग्जैक्टली। हम थोड़ा सा सिनारियो क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से है कि सारे कंप्यूटर्स जो है वो स्विचेस के साथ में कनेक्टेड है, लोकेशन वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, ऐसा। और यहाँ पर हमारे जो स्विच की कनेक्टिविटी है ये कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ, है ना, कि ये पूरा का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, प्रॉपरली वर्किंग है सब कुछ ठीक है, लेकिन कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि ये लाइन बंद हो गई, तो क्या हमारे थर्ड स्विच के कंप्यूटर कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइन डिस्कनेक्ट। चलो ठीक है, लाइन की जगह अगर से ये स्विच खराब हो गया तो क्या कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि अगर कोइंसिडेंटली ऐसा हो कि बीच की लाइन अगर से डिस्कनेक्ट हो गई है, तो हम एक बैकअप लाइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बैकअप लाइन, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब अगर हमारे पास ये लाइन डिस्कनेक्ट हो गई तो भी डेटा कम्युनिकेशन रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। अगर ये लाइन डिस्कनेक्ट हो गई तो डेटा कम्युनिकेशन तीनों के बीच रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। अगर ये लाइन डिस्कनेक्ट हो गई तो डेटा कम्युनिकेशन रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। अगर ये स्विच खराब हो गया तो क्या फर्स्ट से लास्ट स्विच के बीच में कम्युनिकेशन रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे बैकअप लाइन थी। लेकिन जब भी हम बैकअप लाइन क्रिएट करते हैं ना, तो एक बहुत बड़े संकट को इनविटेशन देते हैं। हम क्या करेंगे? एक बहुत बड़े इनविटेशंस को हम क्या कर रहे हैं? इनविटेशन दे रहे हैं संकट को, यानी प्रॉब्लम्स को। वो कैसे? तो देखिए, अगर हम देखा जाए कि भाई ऐसा क्यों, या उसके पीछे क्या रीजंस है, तो सिंपल आप देखो कि अगर हमारे पास में ऐसा सिनारियो है, हमारे पास ऐसा सिनारियो है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंपल, यहाँ से ये स्विच से यहाँ स्विच, अगर किसी कंप्यूटर ने एक पैकेट जनरेट कर लिया है, एक पैकेट जनरेट कर लिया, और ये पैकेट इसने क्या किया? ब्रॉडकास्ट कर, क्या कर दिया? ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो ये पैकेट क्या होगा? यहाँ से भी फ्लो होगा, ये पैकेट यहाँ से भी फ्लो होगा, क्योंकि एक्टिव लिंक है। और जब ये क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट मतलब होता है लोडिंग आना, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि एक पैकेट का हजारों पैकेट जनरेट करना और फ्लो करना। अब ये पैकेट यहाँ से यहाँ इस सर्वर स्विच के पास आ जाएंगे, है ना, और ये वाले जो है ये स्विच के पास आ जाएंगे। अब ये जो स्विच है क्या करेगा? जो भी पैकेट्स आया है वो सारे कंप्यूटर्स को सेंड करने के बाद ये पैकेट यहाँ से निकल जाएगा, और ये पैकेट यहाँ से इधर निकल जाएगा। फिर ये पैकेट इसके पास जाएगा, तो ये पैकेट इससे इधर निकल जाएगा, और ये पैकेट क्या होगा? यहाँ से इधर निकल जाएगा। अब ऐसे ही करते हुए ये पैकेट इधर आएगा, और ये पैकेट इधर आएगा, ये गोल गोल घूमते रहेगा। ये कहीं रुकेगा क्या? इसको बोलते हैं लूप्स, इसको बोलते हैं लूप्स। और यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, कि हमारा कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्टक हो जाएंगे पूरे के पूरे पैकेट। जैसे रोड पे होता है ना कि बहुत हेवी ट्रैफिक लगा हुआ है, तो हम एक ही जगह घंटों तक खड़े रहते हैं जब तक के ट्रैफिक फ्री नहीं होता। सेम चीजें यहाँ पर भी क्या होगा? नंबर ऑफ पैकेट जनरेट हो जाएंगे, और ट्रैफिक जो होगा वो जाम हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा विद इन अ मिनट। क्यों? क्योंकि रिडंडेंसी लिंक, और जब रिडंडेंसी लिंक लगाते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा? ट्रैफिक गोल गोल घूमते रहेगा और स्टक हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिडंडेंसी लिंक, बैकअप लिंक प्रॉपरली वर्क करे और हमारा लूप्स क्रिएट ना हो, तो उस चीज के लिए हमें एक प्रोटोकॉल की हेल्प लेनी पड़ती है, दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड टू अ
स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। क्या कहेंगे हम इसको? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे लूप्स क्रिएट नहीं होने देगा रिडंडेंसी लिंक। मैंने सिनारियो आपको बताया। थोड़ा हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है क्या। राइट। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अगर देखा जाए तो हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है हमारा, लाइक अ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज द लेयर टू नेटवर्क प्रोटोकॉल। लेयर टू क्यों कहा गया? क्योंकि लेयर टू के ऊपर में ही हमारा स्विच काम करता है। क्लियर? अब लेयर टू पे स्विच पे काम करता है तो हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कहाँ पे काम करता है? स्विच पे काम करता है। इसलिए ये लेयर टू प्रोटोकॉल है दैट प्रिवेंट अ लूप इन अ नेटवर्क। जैसे मैंने बताया ना, गोल 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 लूप क्रिएट होगा, तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, हमें इससे बचाता है कि लूप क्रिएट नहीं होने देगा। अब लूप क्रिएट नहीं होने देगा, इट इंश्योर दैट द ओनली वन एक्टिव पाथ एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू नेटवर्क डिवाइसेस, प्रिवेंट ब्रॉडकास्ट फ्रॉम, बाढ़ नहीं आएगी, एंड अदर नेटवर्क प्रॉब्लम्स। एसटीपी achieve this by exchanging bridge protocol data unit that is called to BPDUs। मतलब क्या होता है? स्विच अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे स्विच के साथ में शेयर करता है, और जो डेटाबेस जो इंफॉर्मेशन भेजता है ना, उस इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? बीपीडीयूज मीन्स एक्सचेंज द ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, दैट इज बीपीडीयूज, एंड विथ अदर स्विचेस टू डिटेक्ट एंड बैक रिडंडेंट लिंक। भाई क्यों अपनी इंफॉर्मेशन भेजता है? ताकि पता चले कि भाई इनमें से हमारी कौन सी लाइन चालू रहनी चाहिए और कौन सी लाइन बंद रहनी चाहिए बैकअप। और यही काम हमारा एसटीपी करता है। एसटीपी का सिंपल सा काम है ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म को रोकना, लूप क्रिएट नहीं होने देना और रिडंडेंसी प्रॉपर्ली प्रोवाइड। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एग्जैक्टली करता क्या काम है? तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का दूसरा काम होता है, अब सोचते हैं कि भाई क्यों हमें स्पैनिंग ट्री की जरूरत है। पहले तो हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, फिर मैं प्रैक्टिकल में आपको समझाता हूँ क्यों हमें जरूरत है। पहला है रिडंडेंट लिंक। क्यों चाहिए रिडंडेंट लिंक? अगर हमारी लाइन खराब हो गई, एक लिंक खराब हो गई, तो हमें बैकअप लिंक चाहिए ना, ताकि डेटा कम्युनिकेशन न रुके। So simple, in the network, redundant link can create loops linked to broadcast room where the data is continuously sent back and forth between the switches, है ना? ताकि हमारा लाइन है वो ब्रॉडकास्ट रोम या जो भी चीज है वो कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए? फ्लो होना चाहिए। इससे हमें क्या चाहिए? रिडंडेंट लाइन चाहिए, बैकअप लाइन चाहिए। एक लाइन बंद तो दूसरी लाइन चाहिए, कहीं पर भी ट्रैफिक रुकना नहीं चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट फ्रॉम कैन ओवरलोड द नेटवर्क, स्लो डाउन एंड इवन क्रैश। कि भाई अगर ब्रॉडकास्ट फ्रॉम क्रिएट हुआ, हमारा नेटवर्क जो होगा वो क्रैश हो जाएगा, हेवी लोड्स हमारे बढ़ेंगे। ये सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चाहिए, क्योंकि लूप क्रिएट नहीं होनी चाहिए। रिडंडेंट लिंक हमें चाहिए, है ना? रिडंडेंट लिंक चाहिए तो एसटीपी चाहिए। ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्रिएट नहीं होना चाहिए तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चाहिए। एंड लूप प्रिवेंशन, लूप क्रिएट नहीं होना चाहिए। एसटीपी prevent the loop by blocking the redundant line and ensure that only one active path existing between the two devices। यानी हमारा पूरा जो नेटवर्क होगा ना, उनके बीच में जो रिडंडेंट लाइन बताएगा वो सिर्फ एक ही एक्टिव होगा, दूसरा जो होगा वो पैसिव मोड में। लेकिन जैसे ही दूसरा लाइन बंद होगा ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो कौन करेगा? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। क्लियर? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल करेगा। अब देखो कि भी हम, जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है ये काम कैसे करेगा। पहले हमने ये तो देखा कि क्या क्या चीज चाहिए, क्यों हमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चाहिए। पहला, हमें रिडंडेंसी चाहिए, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होना चाहिए। अगर सिर्फ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नहीं है तो विद इन अ मिनट हमारा नेटवर्क जो होगा वो क्रैश हो जाएगा। दूसरा, ब्रॉडकास्ट को रोकना है, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म नहीं आना चाहिए। दूसरा, लूप प्रिवेंशन, लूप क्रिएट नहीं होना चाहिए हमारे नेटवर्क में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? स्पैनिंग प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है? पहला, बीपीडीयू से जितने भी स्विचेस होंगे वो स्विचेस अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, और इस जो
ओके, सो सिंपल कि हमें क्या करना है कि भाई हमारा जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है वो वर्क कैसे करेगा, बीपीडीयूज एक्सचेंज। सबसे पहले जितने भी स्विचेस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बीपीडीयूज जो होते हैं उस चीज को वो एक्सचेंज करेंगे, यानी अपने नेबर स्विचेस जो होते हैं ना उस चीज को सेंड, राइट। और क्या सेंड करेंगे बीपीडीयूज में, अपनी इंफॉर्मेशन लाइक अ मैक एड्रेस, ब्रिज आईडी एंड नेटवर्क आईडी, सारी चीजें एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद में रूट ब्रिज सिलेक्शन, ये रूट ब्रिज सिलेक्शन जो होगा वो किस बेस पे करेगा, मैक एड्रेस बेस्ड, ठीक है। जिस भी स्विच का मैक एड्रेस सबसे छोटा होगा वो बनता है रूट, और जिस स्विच का मैक एड्रेस सबसे बड़ा होगा वो बनेगा नन रूट ब्रिज, और वो पोर्ट जो होता है वो ब्लॉक होता है। पाथ कॉस्ट, कि भी जो पाथ कॉस्ट होता है ये डिपेंड करता है रूट ब्रिज के ऊपर में। जिस भी स्विच का रूट ब्रिज सबसे छोटा होगा वो पाथ सिलेक्शन होगा। कैसे होगा, देखिए पहले पोर्ट देख लेते हैं। जब भी हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक्टिव होता है ना, तो उसमें ये चार प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होगा, जैसे रिडंडेंट लिंक लगाओगे सारे पोर्ट बंद हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं ब्लॉकिंग स्टेज। सारे पोर्ट बंद कर देगा, इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग स्टेज। ब्लॉकिंग स्टेज के बाद में आता है फॉरवर्डिंग स्टेज। जैसे ही ब्लॉक करेगा सारे स्विचेस अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्डिंग स्टेज पोर्ट के। फिर थर्ड होता है कि सिलेक्शन रूट कौन है, और उसके बाद में होता है डेजिग्नेटेड, कि भाई रूट और डेजिग्नेटेड। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिनारियो दिया हुआ है, देखो यहाँ पर जितने भी स्विचेस लगे हुए हैं सारे के सारे एक दूसरे के साथ में रिडंडेंसी कनेक्टेड, बैकअप लेन है। लेकिन यहाँ पे बता रहा है ये कौन है, रूट स्विच। तो रूट स्विच किस बेस पे स्विच हुआ, सिलेक्टेड हुआ, ये इसका मैक एड्रेस सबसे छोटा है, क्लियर। दूसरा, अब यहाँ पर देखोगे तो ये दूसरा स्विच है, तीसरा स्विच है। अब ये रूट स्विच है, तो ये जो दूसरा स्विच होगा ना इस पर ये वाला जो पोर्ट होगा ये कौन सा पोर्ट होगा, तो रूट पोर्ट, जिससे डेटा फॉरवर्ड होगा। और ये जो पोर्ट आगे वाला ये डेजिग्नेटेड पोर्ट कहलाता है। यहाँ पर भी डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये रूट पोर्ट है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, ये डेजिग्नेटेड होगा और ये भी हमारा नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, ये ब्लॉकिंग स्टेज में होगा। ये क्या होगा, ब्लॉकिंग स्टेज में होगा। जैसे देखो सेम सिनारियो मैं आपको पैकेट ट्रेसर में आपको बता, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पर हम तीन स्विच लगाते हैं, ये देखिए 1 2 3, ठीक है। तीनों के बीच में हम कनेक्टिविटी कर देते हैं 1 2 एंड 3। अभी क्या हुआ, ब्लॉकिंग स्टेज। ब्लॉकिंग स्टेज जैसी होगी उसके बाद क्या होगा, फॉरवर्डिंग स्टेज, यानी कि ये सर्वर, अब ये देखो फॉरवर्डिंग स्टेज स्टार्ट हो गया। ये सारे जो हमारे स्विचेस है ये अपनी इंफॉर्मेशन इसके साथ सेंड करेंगे, ये अपनी इंफॉर्मेशन इसके साथ सेंड करेंगे, यानी तीनों के तीनों स्विचेस अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में सेंड करेंगे और वेरी करेंगे कि किस स्विच का मैक एड्रेस सबसे छोटा है, वो बनेगा हमारा root। तो देखिए थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्शन प्रोसेस। क्यों, बेस्ड ऑन द बीपीडीयूज। बीपीडीयूज जब एक से एक साथ में एक्सचेंज होगा उसके अनुसार क्या करेगा, ये सिलेक्शन करेगा। अब देखिए यहाँ पर कैसा सिलेक्शन, वहां पर कुछ इस तरीके से है, ये, ठीक है। हमारा स्विच जो है वो ऐसे ही है, वहां पर जो दिया हुआ है जिसमें से एक पोर्ट बंद है ये वाला, ये देखिए ये पोर्ट बंद है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये पोर्ट बंद है। क्यों बंद है, क्योंकि जब सिलेक्शन प्रोसेस हुआ तो सबसे छोटा मैक एड्रेस किसका है, इसका, और इसीलिए क्या बन गया, रूट। सबसे बड़ा मैक एड्रेस किसका है, इसका। तो जो डायरेक्टली स्विच से कनेक्टेड होता है ना, रूट स्विच से, वो पोर्ट बंद नहीं होता, नन रूट पोर्ट वो ब्लॉक होता है। तो ये पोर्ट हमारा ब्लॉक, ये हमारा पोर्ट ब्लॉक हो गया। अगर को इंसिडेंटली हमारा ये पोर्ट बंद हो जाता है तो देखो ये अपने आप शुरू हो जाएगा, थोड़ा वेट करेगा और क्या होगा, अपने आप शुरू हो जाएगा, क्लियर। जस्ट वेट करते हैं हम थोड़ा सा और देखते हैं कि हमारा पोर्ट जो है वो अप होता है या नहीं होता है। थोड़ा सा एक एक 1.5 मिनट का 2 मिनट का टाइम लेता है, जिस बेस पे ये चेक करेगा कि हो सकता है थोड़ी देर में वो पोर्ट वापस ऑन हो जाए। अगर नहीं होता है तो ये खुद को ऑन कर ले और हमारा डेटा पैकेटिंग फॉरवर्डिंग शुरू हो जाएगा। ये रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। तो देखिए थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारा डेटा पैकेट फॉरवर्डिंग शुरू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, हम चेक करते हैं। ऐसा भी केस हो सकता है कि एक साथ दो लिंक हो सकता है, लेकिन रिडंडेंसी एक ही बनता है।
तो उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हो सकते हैं ना, कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पर हम रिडंडेंसी हमेशा 1 से 2 बना। देखो चालू हो गया। लेकिन अगर वापस मेरा ये पोर्ट चालू हो गया, तो ये वापस अपने आप को बंद कर देगा। और ये कर कौन रहा है? ऑन एंड ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सिस्को के स्विचेस, जितने भी स्विचेस होते हैं उन सभी के ऊपर में बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन रहता है। आपको करने की जरूरत नहीं, हमेशा रन रहेगा। जितने भी स्विचेस होते हैं प्रीडिफाइंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है, ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है हमारे सिस्को का। और इसीलिए हमेशा ऑन रहेगा। देखिए थोड़ी देर बाद ये लाइन चालू हो जाएगी और ये अपने आप बंद ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर वही सिलेक्शन प्रोसेस के अनुसार ये बंद होगी। तो एट अ टाइम पे अगर से यहाँ पे कोई फॉरवर्डिंग शुरू होती है, तो जो भी हमारा लूप्स होगा वो यहाँ के रुक जाएगा, क्योंकि आगे रास्ता है क्या? तो चाहेगा ही नहीं। तो ब्रॉडकास्ट फ्रॉम क्रिएट नहीं होगा, लूप क्रिएट नहीं होगा, और ब्रॉडकास्ट आके यहाँ रुक जाएगा, ताकि डेटा यहाँ से यहाँ तक जाएगा फिर रुक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा फिर रुक जाएगा। तो लूप क्रिएट नहीं होकर हमारा नेटवर्क जो है वो प्रॉपरली। अगर हमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हटाना है, तो सिंपल है। इस स्विच से देखो, मैं यहाँ से स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हटा रहा हूँ। तो हटाने के लिए हमारी कमांड्स कौन सी? अगर हमें चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। तो स्पैनिंग ट्री, देखो यहाँ पर हमें स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर बता रहा है कि भाई स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कौन सा है, क्या इन्हें वाला है। IEEE, इसमें एक RSTP भी होता है। ठीक है, ये हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, IEE, है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें दिखा रहा है। अगर मैंने इसको हटाना है तो क्या लिख हम हटाना पड़ेगा कि नो स्पैनिंग 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 ट्री VLAN 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक VLAN होती है। देखो हट गया यहाँ से, कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, हटा दिया यहाँ से, इनेबल कॉन्फ़िग नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1। तो देखो यहाँ से भी हट गया, यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िग नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, सबसे हट गया। अब यहाँ पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नहीं है, पूरा ग्रीन है। अब यहाँ पर अगर एक ने भी ब्रॉडकास्ट किया तो नेटवर्क विद इन अ मिनट डाउन हो जाएगा। कैसे? अभी देखो कलर कैसा है इनका, ग्रीन। मैं एक कंप्यूटर लगा था, ठीक है, एक मैंने यहाँ से कंप्यूटर लगा, मैंने इसको एक IP एड्रेस भी देखो यहाँ पर अभी कलर देखिएगा 1.1। ठीक है, मैंने IP एड्रेस दे दिया, देखो ब्लिंकिंग कैसे होने लग गया, एग्जैक्ट हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि जैसे इसको पैकेट मैंने दिया, ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गया। अब ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गया तो मैं यहाँ पे एक और कंप्यूटर लगा देता हूँ, इसका 1.1 IP दिया मैंने। मैं यहाँ पर इसको एक IP एड्रेस दे देता हूँ 1.2, है ना। अब 1.1 1.2 है तो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। देखो हम कम्युनिकेशन पैकेट सेंड, पिंग 192.168.1.2, पिंग आना चाहिए। ये कंप्यूटर में क्लिक करने का, ये यहाँ से करोगे, देखो टाइम आउट आ रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जबकि कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। चलो थोड़ा देख लेते हैं। वापस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर -T लगा देता हूँ। -T कंटिन्यूसली पिंग पिंग होते रहेगा, तो रुकेगा नहीं। एक दो पैकेट आने देते हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट का। देखो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्विच पे जाके इसको बोलता हूँ CLI, और यहाँ पर मैं कमांड लिख रहा हूँ स्पैनिंग ट्री VLAN 1। रुक गया ब्लिंकिंग। अब देखो कम्युनिकेशन भी होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर। ये पोर्ट, इनमें से एक पोर्ट अप हो जाएगा
और उसके बाद में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा 1 से 2 मिनट हमको। क्योंकि अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमारा जो डेटा पैकेट है वो किधर साइड से हम सेंड करें। एक पोर्ट बंद हो गया, एक अभी ऑन हो गया है ना। तो देखिएगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो आएगा थोड़ी देर में। तो 192.168.1.2 ओके। 192.168.1.2 एंड 1.1 ठीक। ओके, चलो इधर भी ऑन कर देते हैं। VLAN 1 नो हटा देंगे यहाँ से हम। एंटर। वापस इसमें भी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि VLAN जो है उसमें हमें रिडंडेंसी प्रोवाइड करना है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होना बहुत जरूरी है। अगर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नहीं रहेगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमारा कम्युनिकेशन जो होगा वो नहीं होगा। सो जस्ट वेट। अगेन वापस क्या होगा, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। और इलेक्शन प्रोसेस होगा तो 1 से 2 मिनट लगाएगा वो पोर्ट का स्टेज चेंज करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हमारा सबसे पहले होता है ब्लॉकिंग स्टेज, फॉरवर्डिंग स्टेज, फिर रूट सिलेक्शन, और उसके बाद होता है हमारा फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो देखो कुछ, हाँ, ये सारा कुछ करेगा। तो अब इसमें से जिस भी स्विच का मैक एड्रेस सबसे छोटा होगा वो बनेगा रूट। तो देखो इसने बता दिया दोनों पोर्ट आपका मतलब ये रूट है। इनमें से ये बंद हो जाएगा क्योंकि इसका मैक एड्रेस सबसे बड़ा था। ये नन रूट पोर्ट पोर्ट था, देखो आ गया। चालू ही रखा था ना मैं, देखो कब से टाइम आउट आ रहा था, अब रिप्लाई आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा ये कनेक्टिविटी आ गया। अब मैं इसको शुरू ही रखता हूँ। तो मैं शुरू ही रखता हूँ, ये हम रखते हैं चालू। ये होने के बाद एक को बंद कर देंगे। फिर देखते हैं कि बीच में ब्रेक आ जाएगा, टाइम आउट आ जाएगा, और फिर से शुरू हो जाएगा। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पोर्ट है वो प्रॉपरली वर्क करता है या फिर करता है। डेजिग्नेटेड पोर्ट और वो वाला पोर्ट, यानी कि जैसे ये जो मैंने स्लाइड बताई, ये वाला, ये डिसाइड कैसे हुआ? ये हमारा रूट है। तो रूट, जिस आगे वाला जो स्विच जिससे रूट को, रूट के साथ कनेक्टेड है उसको बोलते हैं रूट पोर्ट। ये फॉरवर्डिंग पोर्ट है ना, यहाँ से डेटा फॉरवर्ड होगा। और ये होगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। रूट का जो पोर्ट होता है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट। फिर यहाँ पर ये जो होगा ये भी डायरेक्टली रूट से कनेक्टेड है, ये रूट पोर्ट। और ये जो होता है ये दोनों रूट कनेक्टेड है ही नहीं, दोनों भी रूट है क्या? ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जो होता है वो हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट ही है। ये भी फॉरवर्डिंग पोर्ट। अब यहाँ पर हमारे पास में इसका मैक एड्रेस बड़ा है, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करेगा, इसको बंद कर देगा। नन रूट पोर्ट को ब्लॉक करता है। ये स्विच ये इस पोर्ट को अभी ब्लॉक नहीं करेगा क्योंकि रूट से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। तो रूट पोर्ट कभी ब्लॉक नहीं होता, नन रूट पोर्ट, यानी कि हमारा डेजिग्नेटेड जो पोर्ट होता है वो हमेशा ब्लॉक। तो ये जो पूरा सिलेक्शन होता है ना, ये मैक एड्रेसेस के बेस पे होता है। ठीक है। अब देखो हमारा जो हमने ये करके रखा हुआ है, देखो कम्युनिकेशन हो रहा है सारा कुछ, है ना। और हमारा जो डेटा है ये आ गया। ठीक है। और उसके बाद slowly, है ना, ये कम्युनिकेशन हो रहा है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस लिंक को डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। ये अपने में बहुत टाइम लगा रहा है। दोनों से हमने ऑन कर दिया है, बट सोचो कि मैंने इसको यहाँ से बंद कर, तो ये अप होना चाहिए। अप होने में जितना टाइम लगाएगा उसके अनुसार हमारा डेटा पैकेट, देखो फिर से टाइम आउट आना शुरू हो गया, है ना। अब टाइम आउट आ रहा है तो ये पोर्ट अप हो जाएगा। अब जब ये अप होगा तो फिर से हमारा कनेक्टिविटी। तो इस तरीके से हमारा रिडंडेंसी लिंक जो होता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये काम करता है हमारे पोर्ट्स को ऑन एंड। तो आज की जनरेशन में अगर से हमें रिडंडेंसी लिंक अगर हमें क्रिएट करना है तो सिंपल हमेशा याद रखिए उसमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होना बहुत जरूरी। क्लियर?
चलो, तो सिंपल, देखो थोड़ी देर में ये पोर्ट भी ऑन हो जाएगा, और ऑन होएगा तो हमारा जो कनेक्टिविटी है वो वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि और ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगा है, 1-2 मिनट का टाइम लगाता है वो। और उसके बाद में कंटिन्यू फिर से हमारी कनेक्टिविटी जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। कंपनीज में जैसे कि ये स्विच है, स्विच तो यही काम करता है। हाँ, ये जो स्विच है, जैसे आपके पास जो स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, वहां से कनेक्टिविटी यहाँ ये, यहाँ से कनेक्टिविटी यहाँ ये, मैंने रिडंडेंसी नहीं लगाया, मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसे कनेक्टिविटी सीधी सी। अगर हमें जैसे एग्जाम वगैरह लेना है कि भाई डिसकनेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, तो हम रिडंडेंसी लगा, और जब भी आप रिडंडेंसी लगाओ तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके पास में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक सर है जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट करते हैं तो जरूरत नहीं ना, पड़ती है। उसमें तो जरूरत नहीं। जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह का एग्जाम वगैरह होता है कि भाई कहीं से भी लाइन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर जैसे आरबीआई बैंक हो गया, या कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, तो हम उसमें दो इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें लेना पड़ता है, ताकि हमारी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो। तो ऐसे सिचुएशन पे फिर हम इसका मतलब उधर भी रिडंडेंसी का यूज करते होंगे, हाँ लगा देंगे। तो वहाँ ट्रैफिक कैसे route किया वो रहता है ना, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रहता है, एक्टिवेट रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली शॉर्ट आउट। ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा तो ट्रैफिक फिर से शुरू हो जाएगा, फिर ये लगाओगे तो फिर से यहाँ से ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, और ये बंद हो जाएगा। तो इसको करके देखिएगा, मैं ये भी आपको शेयर कर देता हूँ।